सभी साथियों को राधे राधे। तो आप सभी को पता है आज प्रैक्टिस 3 है। तो देखिए साथियों, आज मैं यूपी पुलिस और एसएससी जीडी और एमटीएस के प्रीवियस पेपर क्वेश्चन लेके आया हूं। तो देखिए साथियों, ऐसे ही सारे हम क्वेश्चन धीरे धीरे कवर कर लेंगे और एक दिन आपका प्रैक्टिस सेट मजबूत हो जाएगा और आप इजीली आराम से 20 में से 18-19 क्वेश्चन कर पाओगे। तो देखिए साथियों, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को दबा लिया करें, जिससे क्या है कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और प्यारे साथियों लाइक करें। ठीक है साथियों, तो चलते हैं क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट। यदि 410 का 20% और 520 के 40% से x% कम है तो x ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे साथियों, इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है। जैसे भाइयों, बस आपको एक चीज समझिए, इसमें जैसे क्वेश्चन बोले आपको वैसे ही हल करना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और देखिए मैं कैसे हल करूंगा और आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है साथियों, देखिए 410, ठीक है साथियों, गुणा 20% अपॉन 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर दो, एक जीरो से एक, 41 दूनी 82। ठीक है साथियों, अब देखिए क्या कह रहा है। 520 के 40% से कितना कम है। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक से एक, 4 दूनी 8, 5 चको 20। ठीक है साथियों, अब देखिए कितना अधिक है। 8 में से 2 गए 6, 20 में से 8 गए तो 12 अपॉन 2 से 8 इंटू 100। ठीक है साथियों, अब देखिए 4 से काट दो, 4 पन्ना 20, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार। ठीक है साथियों, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 छिक 12, 2 से 2 छिक 12, 2 ती 6, 25 दिया 75, 25 छिक 150 और 7 कैरी 157। ठीक है साथियों, अपॉन 26। ठीक है साथियों, अब आपको क्या करना है, इसमें डिवाइड देना है। 26 छिके 156। ठीक है साथियों, जीरो लगा ली, पॉइंट कितना बचा आपका 150, तो कितना की भाग जाएगी, 156 से कम है तो 26 पंजे, ऐसे आपको करना है। ठीक है साथियों, 60 पॉइंट। ठीक है साथियों, अब चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन सेकंड। देखिए 10% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए 2000 रुपए के मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर ज्ञात करें। देखिए इसके मैं 2 टाइप बताऊंगा, जैसे ही आपको समझ में आए उसी को आप नोट कर लेना। इनमें कुछ नहीं है, इजीली हो जाएगा। आप फॉर्मूले से करना चाहो तो फॉर्मूले से, और जो 3 टाइम्स वाली ट्रिक चल रही है या उससे। ठीक है साथियों, देखते हैं। मूलधन कितना है आपका 2000, इसका 10% निकालो। आप 10% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो, तो 20 गुणा 10 200, इसका फिर 200। ठीक है साथियों, और इसका 200। ठीक है साथियों, अब क्या करना है, इसका 3 वर्ष का दिया तो 3 बार करना है आपको, 2 वर्ष का देता तो 2 वर्ष करना है। ठीक है साथियों, अब देखिए 10% इसका निकालो, कितना हो गया 20, इसका 10% 20 और इसका 10% 20। ठीक है प्यारे साथियों, और इसका 10% कितना हो गया आपका 2। तो देखिए ये क्या होती है आपकी एसआई, साधारण ब्याज, और ये टोटल क्या होता है आपका सीआई। अब एसआई और सीआई का अंतर पूछा है तो कितना होगा आपका 62। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी। और कुछ नहीं करना है आपको, इजीली आपको। अब देखिए मैं एक और तरीका बताता हूं आपको। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ समझना है, जैसे आपको उचित लगे वैसे ही आप नोट करें, पर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है साथियों, देखिए
CI माइनस SI। प्रिंसिपल मूलधन होता है, R रेट होती है स्क्वायर। ठीक है साथियों, 300 प्लस R 100Q। ये 3 साल का है, अंतर निकालना हो तो आपको। ठीक है साथियों, लिख लो, आप भूल जाओगे आप 3 साल। देखिए प्रिंसिपल कितना है आपका 2000 गुणा दर का स्क्वायर करोगे तो दर कितनी है 10%, 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 गुणा 300 और दर कितनी है आपकी 10, तो 310 100Q, तो 100Q लिख दो आप 3 बार। देखिए प्यारे साथियों, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाइए, 1 से 1 इधर उड़ाइए, 2 जीरो से 2, 1 से इधर, 31 दूनी 62। आपको जैसे उचित लगे आप वैसे नोट करना, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन थर्ड की तरफ। आपके लिए 5 सेकंड है और बताइए। देखिए साथियों क्या है, आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा इनकी। a प्लस बी स्क्वायर प्लस a माइनस बी स्क्वायर। ठीक है साथियों, और कुछ नहीं करना आपको। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको इस फॉर्मेट में कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो उसका आंसर आपको क्या करना है 2। ठीक है साथियों, अब देखिए इसका क्या करोगे आप, इस फॉर्मेट में मिलेगा आपको a प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। इसका आंसर आपको क्या करना है हमेशा 4। देखिए आप सॉल्यूशन करोगे तो आपको टाइम लगेगा, और आपको ये दोनों ट्रिक याद है आपको प्यारे साथियों, सभी भाइयों को, तो इजीली आप डायरेक्ट आंसर कर दोगे, क्या होगा 4। ठीक है साथियों, तो इसके लिए आप बने रहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन फोर्थ, 15 व्यक्तियों का औसत वजन तब 3.2 किग्रा बढ़ जाता है जब उनमें से 52 किग्रा वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है? तो साथियों आप कमेंट में अवश्य बताया करें ऑप्शन का आंसर। ठीक है साथियों, देखिए क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 15 व्यक्तियों का औसत वजन 3.2 है। तो देखिए 15 दूनी 30, 0.15 थी 45 और 3 48। ठीक है साथी, अब क्या कह रहा है 52 केजी किग्रा वाले वजन के स्थान पर एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, मतलब एक जा रहा है और एक आ रहा है। कितने केजी का? 52 का। तो ये क्या कह रहा है नए व्यक्ति का वजन कितना है? तो साथियों कितना हो गया नए व्यक्ति का वजन? 100। ठीक है साथियों, आ रहा है समझ में? ऑप्शन ए। अब चलते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। बताइए प्यारे साथियों इसका आंसर क्या होगा? आपके लिए 5 सेकंड है। देखिए प्यारे साथियों इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो फिर आपको दिक्कत आएगी। देखिए 9 सेंटीमीटर त्रिज्या एक गोला 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले सिलेंडर के रूप में डाला जाता है। सिलेंडर की ऊंचाई क्या है? देखिए साथियों गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू बराबर सिलेंडर का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है साथियों, पाई से आप पाई उड़ा दो, 4/3 आर कितना दे रखा है 9, तो 3 बार 9 लिख दो आप भी। जैसे जैसे क्वेश्चन बोले साथियों वैसे ही करना है। आर स्क्वायर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो 9 लिख दो गुणा एच। क्या पूछा है आपको? ऊंचाई।
ठीक है साथियों, यह यूपी पुलिस 2019 में आया है। ठीक है साथियों, ऐसे क्वेश्चन आपको इजीली करने को मिलेंगे, आपको कुछ नहीं। देखिए 3 से 3 बार उड़ा दो आप, 9 को 9 से उड़ा दो, 1 9 3 27, 27 चको 108, क्या आ गई आपकी H 108, ऑप्शन बी। कुछ नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्मूला है और आपको फॉर्मूले याद है, इनको आप लिख लो कोई नोटबुक में इंपोर्टेंट बना के और आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है साथियों, अब चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। देखिए बताइए, आपके लिए 5 सेकंड है। तुहिन और प्रणव किसी कार्य को अकेले क्रमशः 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। देखिए लिख लो तुहिन और क्या है प्रणव, पी लिख लो। ठीक है साथियों, 42 मिनट और 70 मिनट में पूरा कर सकते हैं। कार्य की समाप्ति तक तुहिन से शुरू करते हुए दोनों बारी बारी 1-1 मिनट काम किए। केवल अंत में काम करने वाले को अंतिम पारी में 1 मिनट से कम समय काम करने की अनुमति है। कार्य पूरा करने में इन दोनों को कितना समय लगेगा? तो देखिए साथियों, आपको इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए पहले आप इनका एलसीएम लो। ठीक है साथियों, एलसीएम कैसे लोगे? देखो 42 गुणा 70, आप ऐसे काट लो कि 14 से काट लो, 14 × 42, 14 × 70। ठीक है साथियों, 15 से इसमें डिवाइड, 5 चक्कू 60, 6 कैरी। ठीक है, 15 और 6 210। ठीक है साथियों, एलसीएम आपको एलसीएम लेना है। देखिए 42 से काटो, 21 दूनी 42, 2 से 5 बार। अब 70 से काटोगे तो 3 बार। अब देखिए क्या कह रहा है, पहले कौन शुरू करता है? तुहिन। तुहिन कितना है? 5 और तुहिन, और प्रणव कितना है? 3। कितने दिन लगते हैं इनको? 2 दिन। टोटल कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन। कितने दिन के लिए? 2 दिन के लिए। ठीक है साथियों, अब देखियो मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसी डिवाइड देनी है, समझ रहे हो कि नहीं, कि इससे ज्यादा ना जाए, भले ही कम रह जाए। ठीक है साथियों, तो देखिए 26 का आप दे दो, 26 अट्ठे 208। ठीक है, 26 का आप इधर कर दो मल्टीपल, 26 दूनी 52। अब देखिए पहले इसने क्या बोला है? तुहिन शुरू करता है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब तुहिन कितना है? 5। कितना शेष बच रहा है? 2। टोटल काम में 2 ही शेष बच रहा है ना? कितने में से? 5 में से, इंटू 60, क्योंकि आपको सेकंड में पूछा है। 5 से उड़ा दो 12 बार, 12 दूनी 24, 52 मिनट 24 सेकंड। ठीक है साथियों, अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव भी कह सकते हो इसे। ये आपको यूपी पुलिस 2018 में आया था और अभी आप एग्जाम दे के आए, मैं भी दे के आया, तो आपको पता है ऐसे क्वेश्चन मिल रहे। ठीक है साथियों, अब चलते क्वेश्चन नेक्स्ट। 5 सेकंड है आपके लिए, बताइए। देखिए 3 साझेदार एक्स, वाई और जेड ने लाभ साझा किया। यदि कुल लाभ 3000 रुपये था, एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है। तो देखिए एक्स का हिस्सा जेड की तुलना में 400 कम है, तो देखिए आप 400 कम कर दो। ठीक है साथियों, अब क्या कह रहा है? y का हिस्सा z की तुलना में 2 से कम है। y का हिस्सा z की तुलना में 2 से कम है, तो प्यारे साथियों 2 से कम कर दो। एक्स वाई जेड का लाभ साझा करने का अनुपात ज्ञात करें। तो देखिए टोटल कितना है इनका? 3000 रुपये। ठीक है साथियों, ये कितना हो जाएगा आपका? 3a बराबर
3000 और ये इधर आ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 600। ठीक है साथियों, आ रहा है ना समझ में सभी भाइयों को। तो देखिए 3a बराबर 3600, 3 से उड़ा दो, a बराबर कितना आ जाएगा 1200। तो देखिए साथियों ये आ गया आपका 1200। ठीक है प्यारे साथियों, समझ में आ रहा है ना सभी भाइयों के। 12 में से 400 गए तो ये आ गया आपका 800, और 12 में से 2 से गए तो ये आ गया आपका 1000। अब देखिए कुछ नहीं करना, आपको क्या पूछ रहा है, एक्स वाई जेड का लाभ साझा अनुपात में बताना है। उड़ा दो, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 2 से 2 उड़ा दो, 2 से काट दो 4 बार, 2 से 6 बार, 2 से 5 बार। कितना अनुपात आ गया 4 6 5। कौन सा ऑप्शन, सी। आया समझ में साथियों। ऐसे धीरे धीरे सारे क्वेश्चन इजीली समझेंगे और प्यारे साथियों आप लास्ट तक बने रहेंगे तो मैं गारंटी बता रहा हूं कि आप आराम से 18-19 कर पाओगे, क्योंकि मुझे हार्ड लाने का क्वेश्चन का मतलब ये नहीं है कि आपको दिक्कत आए, समझ रहे हो। क्वेश्चन आपने देखे इस बार पेपर सभी साथियों ने दिया है तो आप खुद समझ रहे होंगे कि प्रेस के पेपर के आधार पर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट 8 क्वेश्चन की तरफ। देखिए साथियों क्या कह रहा है, 2 कारों की गति का अनुपात 10:11 है। यदि पहली कार 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूसरी कार की गति क्या है। देखियो 10:11 दिया है आपको साथियों। अब क्या कह रहा है, 10 घंटे में 500 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो देखिए दूरी अपॉन समय कितनी है 50। ठीक है साथियों, ये तो पहली कार की गति कितनी है आपको क्या कह रहा है ये 50। तो 1 बराबर कितनी आ गई 5 साथियों। इसको काटोगे तो 5 बार 5 आ गई ना। अब क्या कह रहा है दूसरी कार की गति। देखिए क्या कह रहा है दूसरी कार की गति। सभी भाई देखिए तो दूसरी कार की गति बता दो आप, 55 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन बी। ठीक है साथियों, अब चलते हैं क्वेश्चन 9। 5 सेकंड सभी भाइयों के लिए, आंसर बताएं। देखिए साथियों, 2 वस्तुओं को उनके लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित किया गया था। इस तरह की वस्तुओं में से एक को अंकित मूल्य पर 20% लाभ देकर बेचा गया और एक दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि लेकर बेचा गया। देखिए 2 वस्तु मान लो आप 100, पहली को कितने पर 25, दोनों वस्तुओं को 25% लाभ पर, तो आप दोनों वस्तुओं को लाभ पर बेच दो, सीपी एमआरपी। ठीक है साथियों, अब देखिए क्या कह रहा है, इनमें से एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% के लाभ पर, तो आप भी लाभ कर दो 20%। कितना होता है 120/100। ठीक है सारे साथियों, 20 से काटोगे तो 20 पंजे 100, 20 छिक 120, 5 से उड़ाओगे तो 5 दूनी 10, 5 25, 25 छिक 150। ठीक है साथियों, अब देखिए क्या कह रहा है, एक और दूसरी वस्तु को अंकित मूल्य पर 10% की हानि पर, आप भी हानि कर दो 10% की, 90/100। 0 से 0 उड़ा दो, 9 पन्ना 45, कितनी कैरी बची 4, 9 दूनी 18 और 4 22, 2 कैरी बची, 9 1 और 9, 9 और 2 11, पॉइंट लगा दो 1। कितना हो जाएगा ये आपका, देखिए 2 6 2.5, ये कितना हो रहा है आपका टोटल 200। अब क्या कह रहा है कुल प्रतिशत लाभ। देखिए कुल पूछ रहा है तो कुल से कितना अधिक है साथियों, सभी भाई ध्यान से समझें। 62.5 कितने से 200 से इंटू 100,
ठीक है साथियों, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो, 1 जीरो यहां जाएगी, 20 तिया 60 होते हैं, 20 एकन 20, 31.25। ऑप्शन यही है, आपको देने की पूरी डिवाइड जरूरत नहीं है। समझ में आया सभी भाइयों को? अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। यदि 9 अंकों की संख्या 985x 367 8y है, संख्या 72 से विभाज्य है, तो 4x माइनस 3y का मान क्या होगा? देखिए साथियों, इन क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, आपको इजीली समझाऊंगा। और ऐसा क्वेश्चन आपको पता है 100% एक क्वेश्चन बनता है, या एसएससी जीडी या यूपी पुलिस, मतलब एक में तो डेफिनेटली बनता है। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप संख्या लिख लो 985x 3678y। देखिए कितने से विभाज्य है? 72 से। तो देखिए साथियों, आप यहां लिख लो 72 का मल्टीप्लाई करोगे तो 9 8 72 होते हैं। तो देखिए, आप सभी साथी जानते होंगे मेरे हिसाब से, तो क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो 8 का डिजिट क्या होता है कि लास्ट की 3 डिजिटों में डिवाइड चला जाए। तो देखिए, आप भी दे दो, 8 नाम 72 होते हैं, कितना बचा? 6 बच रहे हैं, 8 8 64। तो आपका y का मान कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है साथियों, अब देखिए 9 का मल्टीपल आप जानते होंगे, जो सभी अंकों का योग 9 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 9 से डिवाइड है। तो देखिए, आप भी इनको जोड़ लो, 9 को काट दो, 8 और 5 13, 13 और 3 16, 16 और 6 22, 22 और 4 कितने होते हैं? 26, 26 और 8 कितने होते हैं आपके? 34, 34 और 7 कितने हो गए आपके? कितने हो गए? 41। ठीक है साथियों, y का मान कितना है आपका? 4। यह आपको पता चल गया। अब देखिए, इसमें आपको ऐसी डिवाइड देनी है कि जो पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिए, आप 9 का मल्टीपल करोगे, आप 9 से डिवाइड देके देखो, 9 चक 36, 9 पन्ना 45, कितने की कमी है? 4 की इसमें भी। तो x का मान कितना आ गया आपका? 4। तो देखिए, 4 गुणा 4, इसमें रखना है आपको -3, y का मान कितना है? 4, 4 चक 16 साथियों, 4 3 12, कितना आंसर आया आपका? 4। सभी भाइयों को इजीली समझ में आया ना? कुछ नहीं है, आपको डिजिट है ना जो कितने से डिवाइड होती है, अंकों का योग 9 से डिवाइड होता है, वो आपको याद रखना है और अपनी नोटबुक में लिख लें। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन 11। देखिए क्या कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यदि संख्याओं को एचसीएफ 36 है तो उनका एलसीएम क्या है? देखिए साथियों, आप सभी भाइयों ने सुना होगा फर्स्ट गुणा सेकंड बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। ठीक है साथियों, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है आपका? 4 5 3 6 0। एचसीएफ कितना दिया है आपको? 36। वो क्या पूछा? एलसीएम। एलसीएम ये है आपका, 6 से काटो 36, 6 से काटो 6 7 42, 3 बचा, 6 5 30, 6 36, 6 से उड़ाओ साथियों, 6 एकम 6, कैरी 1, 6 दूनी 12, 3, 6 5 30, 3 बचा, 6 36 सॉरी, और 0। ठीक है साथियों, कितना एलसीएम आ गया आपका? 1260। ऑप्शन डी। आपको मैं ऐसे परफेक्ट कर दूंगा साथियों, खुद देखना कि खुद बोलेंगे, क्योंकि मुझे जल्दी नहीं है, आराम से पढ़ाना है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं क्वेश्चन 12। यदि x और y विपरीत चिन्हों वालों दो संख्याएं हैं और x स्क्वायर अनुपात y स्क्वायर बराबर 16 अनुपात 81 है, तो 3x प्लस 4y का मान ज्ञात करें। देखिए, x स्क्वायर
अपॉन वाई स्क्वायर। ठीक है साथियों, कितना दिया है 16/81। तो देखिए इनका मान क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 9। ठीक है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 9 आ गया। यह क्या कह रहा है, विपरीत चिन्ह। तो देखिए साथियों, इन चिन्हों में कोई अंतर नहीं है, तो आप एक को माइनस मान लो, एक को प्लस मान लो, या इस संख्या को माइनस मान लो, उसको प्लस मान लो, ये आपके ऊपर है डिपेंड। ठीक है साथियों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप इसको माइनस मानो या उसको मानो, किसी को भी मान लो। तो देखिए ये क्या कह रहा है, 3x, x का मान कितना है -4, मल्टीपल होगा साथियों। देखिए कितना है, 3 गुणा -4। ठीक है साथियों, अब क्या कर रहा है, प्लस y का मान कितना है, 4 गुणा 9। ठीक है साथियों, अब देखिए क्या कह रहा है, 2 गुणा -4, क्योंकि x का मान है, फिर क्या है -3, 9, y का मान क्या है 9, 9 3 70। देखिए 4 3 12 माइनस के, प्लस 9 चक 36। ठीक है साथियों, 4 दूनी 8, 9 3 27। ठीक है साथियों, अब देखिए आपको क्या करना है, 36 में से 12 गए तो 24। ठीक है साथियों, माइनस के 27 और 8, ये कितना हो जाएगा आपका 35। आया ना समझ में इजीली, आंसर -24/35, ऑप्शन सी। कुछ नहीं है, आपको बस ये समझना है, कुछ नहीं करना। आप इसको माइनस मान लो, इसको प्लस मान लो, या इसको माइनस मान लो, इसको प्लस मान लो। ठीक है साथियों, अब चलते क्वेश्चन 14। 5 सेकंड आपके लिए साथियों, बताएं अवश्य कि क्या होगा इसका आंसर। देखिए रमेश ने अपनी बाइक 16,384 रुपए में बेची और उसे 20% की हानि हुई। उसे 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए बाइक को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए साथियों, इसमें कुछ नहीं करना, आपको इतना इजीली बताऊंगा कि देखिए आप समझने की कोशिश करना। यह 20% हानि पर बाइक को कितने में बेच रहा है, 16,384। आप भी लिख दो, 80% की वैल्यू कितनी दी है आपको, 16,384। ठीक है साथियों सभी भाई, उसे 30% लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। 30% लाभ कर रहा है, उसे तो 20% की हानि पर बेच रहा है वो, और इस पर 30% लाभ कमाना चाह रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 80% की वैल्यू कितनी है, 16,384 अपॉन 80 इंटू 133, क्योंकि वो 30% लाभ कमाने की बात कर रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो साथियों इसको उड़ाओ, 0 से 0, 8 से उड़ाओ, 8 दूनी 16, 8 चक 32, 8 8 64। ठीक है साथियों, 13 का मल्टीपल करोगे तो 13 8 104, 10 कैरी, 13 चक 52 और 10 62, सॉरी यहां 0 आएगा, 13 दूनी 26। ठीक है साथियों, 26,624, यहां पे 0 आएगा, ध्यान रखना, मैं भूल गया। तो ऑप्शन 26,624, ऑप्शन सी। कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है। वो कह रहे हैं ना 20% हानि पर बेचा, तो 80% की वैल्यू दे रखी है आपको 16,384, तो लाभ कमाने की बात कर रहा है 30%, तो लाभ कमाना है तो 100 पे कितना हुआ 130, कुछ नहीं है। ठीक है साथियों, अब चलते क्वेश्चन 15। एक धनराशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज के तहत अपने आप की दुगनी हो जाती है, यह कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाती है। देखिए साथियों, 3 वर्षों में क्या बोल रहा है, वो दुगनी हो जाती है, तो आप भी दोगुना कर दो, 1 से कितनी हो रही है 2, कितने
समय में हो रही है 1 से 1 गुने में कितनी हो रही है 3 वर्षों में। ठीक है साथियों, अब क्या कह रहा है कि यह कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो ये क्या कह रहा है 52 गुनी कितने समय में हो जाएगी। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, इसमें इजीली क्वेश्चन है। 1 से क्या करना है आपको 52 गुनी करनी है। तो कितने में हो रही है ये 51 में। तो उन्होंने क्या कहा है यह कितने वर्षों में अपने आप की 52 गुनी हो जाएगी। तो 3 वर्षों में कितनी हो रही है 3 एकम 3 5 15 153 गुनी। ठीक है साथियों, ऑप्शन 3। अब देखिए क्वेश्चन 16 क्या कह रहा है। 5 सेकंड है आप सभी साथियों के लिए आंसर बताएं। देखिए साथियों, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर में है, ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई क्रमशः 7.5 सेंटीमीटर और 5.6 सेंटीमीटर है। आपको इसका भी फॉर्मूला याद है तो आप इजीली क्वेश्चन बना सकते हैं। देखिए क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल 1/2 गुणा d1 गुणा d2। देखिए साथियों क्या कह रहा है 1/2 आपको कितना दिया है डायगोनल पहला विकर्ण 7.5 गुणा d2 कितना दिया है आपको 5.6। देखिए 10 यहां लिख लो 10 यहां लिख लो। ठीक है साथियों, 5 से काटो 2 बार, 5 से काटोगे 5 एकड़ 5 पचम 25, 2 से उड़ाओगे 5 बार, 2 से 28 बार, 5 से उड़ाओगे 3 बार और 4 से उड़ाओगे 4 सत्ते 28, 7 21। ठीक है साथियों, आपको इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका विकर्ण दे रखा है और आपको फॉर्मूला याद है तो इजीली क्वेश्चन बना पाएंगे 1/2 गुणा d1 गुणा d2। ठीक है साथियों, अब चलते हैं क्वेश्चन 17 की तरफ। 7 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:7 था, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात 3:8 है। अब से 4 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए साथियों आराम से समझाएंगे सभी बहन सभी भाई। ए और बी की क्या अनुपात है 2:7 है। उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है 3:8। तो देखिए मैंने आपको कल भी बताया कि इनका डिफरेंट देखना है आपको कितना है 5, इनका कितना है 5, इक्वल है। तो आपको इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है। 7 वर्ष पहले की कह रहा है तो 1 = 7 लिख दो आप। तो यह क्या पूछ रहा है उनकी 4 वर्ष बाद की आयु का अनुपात। तो देखिए 7 21 साथियों 7 56। ठीक है साथियों, समझ में आ रहा है ना। अब क्या कह रहा है यह 4 वर्ष बाद। देखिए ऐसा क्वेश्चन कोई भी आता है तो आपको यह विशेष ध्यान रखना है, यहां 7 वर्ष पहले दिया है और इसमें एक और जो मैंने कल क्वेश्चन कराया था यहां भी उसको 5 वर्ष बाद दे रहा है, तो यहां नहीं दिया है। अब यह क्या पूछ रहा है जब उनका आयु निकाल के तो 4 वर्ष बाद, तो यह लास्ट में जोड़ना है आपको 4 वर्ष बाद 25, 4 प्लस करोगे तो 60। रेशियो क्या आएगा 5 से 55 25, 5 से 12 बार। ठीक है साथियों, आंसर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन 18 की तरफ। ठीक है साथियों, सॉरी ये क्वेश्चन दोबारा आ गया। देखिए पी और क्यू के बीच हुए एक चुनाव में, सॉरी ये पी है यहां पे, पी को कुल मतों के 40% मत प्राप्त हैं और इस प्रकार वह 10% मतों से हार जाता है। मतों की कुल संख्या कितनी। देखिए पी और क्यू टोटल वोट मान लिया आपने कितने 100। ठीक है साथियों, आप जानते हैं कि इक्वेशन भी इसमें इजीली हो जाती है, तो 100% सबसे अच्छा मान होता है, तो आप टोटल वोट 100 मान लो। ठीक है, अब देखिए पी के
40% वोट मिलते हैं, तो इसका 40% कितना हो जाएगा आपका? 40 ही होगा। किसको मिल रही है? पी को। तो देखिए पी और क्यू एक चुनाव में थे, तो क्यू के कितने हो गए आपको? 60। ठीक है साथियों, यह क्या कह रहा है? इस प्रकार वह 10 मतों से हारता है। तो देखिए कितने मत है? 20 बराबर कितने मतों से हार रहा है? 10। ठीक है साथियों, मतों की कुल संख्या तो 10/20। टोटल वोट कितने माने हमने? 100। माने कि नहीं माने? तो आप 100 लिख दो। 20 पंजे 100, 10 पंजे 50। आया भाइयों समझ में? ऑप्शन ए। ठीक है, सभी भाइयों को कमेंट में अवश्य बताया करें कि आपको कैसी क्लास लग रही है, और मेरे भाई थोड़ी सी हेल्प किया करें, हमारे साथ भी शेयर किया करें। और आपको जीएस का प्रैक्टिस सेट पढ़ना है तो आप 12 बजे तैयार रहा करें। आप देख रहे होंगे कितने शानदार तरीके से पढ़ा रहे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्यूशन कर रहे हैं, और मुझे इजीली पता है कि आप एक ही बार में याद कर पाओगे। एक बार मेरे कहने से एक बार क्लास लेके जरूर देखना, फिर कभी मत लेना आपको अच्छी नहीं लगे तो। ठीक है साथियों, अब चलते क्वेश्चन नेक्स्ट। रेखा आरेख पिछले 6 वर्षों में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा, यह भी यूपी पुलिस का है, 19 की सेकंड शिफ्ट में था। ठीक है साथियों, 27 पासपोर्ट की संख्या को दर्शाता है। कितने वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या उनके अग्रगामी वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की तुलना में अधिक। देखिए भाइयों, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है और इसमें आपको दिक्कत भी बहुत आ रही होगी। इसका अर्थ समझ जाओ आप। अग्रगामी, अग्रगामी का क्या मतलब होता है? पहले, ना कि बाद। पहले वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की तुलना में कितने अधिक है। देखिए अग्रगामी, ये कितना है? बाद वाला 550 से 650 हो रहा है। ये कितना है? इससे पहले है ना अग्रगामी, तो कितना हो गया आपका? एक ये हो गया। अब देखिए ये कितना है? 350, ये इससे अधिक है। अब देखिए ये कितना होगा? सेकंड, क्योंकि ये इसका अग्रगामी है। समझ रहे हो कि नहीं? तो कितने हो गए आपके? 2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। कुछ नहीं था। ठीक है प्यारे साथियों, अब चलते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्यारे साथियों, ये आपके लिए होमवर्क है और मुझे कमेंट में आप आंसर जरूर बताएं। और देखिए मेरे प्यारे साथियों, जैसे आपका जीएस का प्रैक्टिस चल रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से चल रहा है, और अभी और कुछ नया लेके आएंगे। पर आप जीएस के प्रैक्टिस सेट को एक बार करके देखो और कमेंट में जरूर बताया करो कि आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि बहुत ही शानदार तरीके से प्रैक्टिस सेट चल रहा है और बहुत ही मजे आ रहे हैं उसमें। आप पढ़ोगे तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी की बात है, आप देखना। और प्यारे साथियों, आपको मैथ भी अच्छा लगे तो इसको भी शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।